जिंदगी ऐसे ही चलती है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, कभी रुकती, कभी दौड़ती है। जी हाँ, मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खुश हूं कि या फिर दुख में रहूं। मुझे नहीं पता, बट ये तो ज़रूर है कि आप लोगों में से कई लोगों को हो सकता है कि एक आध दो बच्चों को लग सकता है, मतलब दुखी हो सकते हैं, बट कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, एक समाचार बताना चाहता हूँ, एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ, तो आप उस बात को मेरी ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। पिछले 3-4 महीने से मैं किसी विद्यालय में पढ़ा रहा था और वहाँ पर आज जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीनों से जिस विद्यालय में पढ़ा रहा था, उस विद्यालय के जो टीचर्स थे, वो अचानक से कहीं चले गए थे कुछ काम की वजह से। और मतलब कुछ काम क्या, मतलब उनके वाइफ की या शायद ऐसा कुछ नौकरी-वोकरी लग गया था, तो उनके साथ वो चले गए थे। फिर आने वाले नहीं थे इतनी जल्दी, लेकिन बट अब आ गए तो फिर आ गए, है ना? तो इसलिए जब वो चले गए थे तो टीचर की ज़रूरत थी, तो मुझे बुलाया गया पढ़ाने के लिए। मैं वहाँ पर गया भी पढ़ाने के लिए और मैंने 2-3 महीने 3 महीने पढ़ाया, 3 महीने, साढ़े 3 महीने लगभग, 3 महीने। और उस 3 महीने में बहुत सारी छुट्टियाँ हुई, कई त्योहार की छुट्टियाँ, फिर कई कारणों से छुट्टियाँ, तो वो बहुत सारी छुट्टी हो गई। और लेकिन उसमें मैं 9th, 10th, 11th और 12th क्लास मुझे पढ़ाना था, 4 कक्षाओं को पढ़ाना था, 9, 10, 11, 12 को पढ़ाना था। मैं पढ़ा कर के खुश भी था, 9 और 11 और 12 को मैं पढ़ा कर के काफ़ी खुश हुआ और बच्चे भी खुश हुए और बच्चों ने भी खूब लाइक किया पढ़ाने के तरीके को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने 10 वालों को ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाया, 10 वालों को मैंने ठीक से नहीं पढ़ा पाया और उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे। रीज़न्स अब हम क्या बताएँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर था कि मैं 10 के विद्यार्थियों को पढ़ा कर के बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने 10 के विद्यार्थियों से मैंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं इधर सवा 2 महीने, ढाई महीने आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊँगा कि अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा होगा, उन सारी चीज़ों में आपके जीवन की सबसे, मतलब अब तक के जीवन की, मतलब आगे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने बच्चों से कहा कि अब तक के जीवन की सबसे बेस्ट ये समय होगा आपकी टीचिंग, मतलब आपके पढ़ने का, अध्ययन का और कुछ नई नई चीज़ों को सीखने का। तो मैंने वादा किया था, लेकिन अब क्या करें कि जो टीचर्स गए थे वो टीचर्स आ गए, तो प्रिंसिपल मैम और 1-2 टीचर्स बोले कि सर अब आप रहने दीजिए पढ़ाने के लिए, हमारे टीचर्स आ गए हैं, अब आप मत पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है, हम नहीं आते हैं, हम आज से ही छोड़ देते हैं, हम कल से नहीं आएँगे। तो बोले कि नहीं, 2 दिन और आ जाइए, कल और परसों, उसके बाद आप मंडे से मत आइएगा, क्योंकि वो सर आ गए हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि वो सर आ गए तो ठीक है, जबकि मैं चाहता था कि कम से कम ये 2 ढाई महीने पढ़ा दूँ, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम था बच्चों का और सिलेबस को मुझे खींचना था। मैंने बच्चों से कहा भी था कि क्योंकि देखिए हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग-अलग होता है। सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, अलग-अलग तरीके से पढ़ाते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आते हैं, किताबों को पढ़ा कर के चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पहले विषय की एक बहुत अच्छी समझ हो और समझ जब बन जाए तब फिर विषय को आप तेज़ से खींच कर लेकर के जाएँगे तो बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है और बच्चे सारी चीज़ों को सीख भी पाते हैं, लर्न भी कर पाते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन अगर हम पहले पहुँचते हैं और कोर्स खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि बच्चे सीख नहीं पाते हैं, कोर्स भी भले ही कोर्स आप उनका कंप्लीट कर दीजिए, लेकिन उस कोर्स का कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या मानते हैं और आप लोगों में से कौन से विद्यार्थी क्या मानते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कहीं भी आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि बच्चों को सिखाना चाहिए। भले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाए, आप बच्चों को सिखाइए, पहले उनका एक बेस बनाइए। जिस दिन उनका एक बेस बन जाएगा ना, वो बच्चे फिर आपको आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं भी पढ़ाएँगे या उनको कोई हिंट्स नहीं भी, मतलब कोई नहीं भी पढ़ाएगा, अगर बस उनको केवल एक थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिल जाएगा, एक हिंट्स भी मिल जाएगा, तब भी वो आप चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों का बेस ही नहीं कंप्लीट हुआ, तो वो चाहे 9 में पढ़ें, 10 में पढ़ें, 11 में पढ़ें, 12 में पढ़ें, वो उनका कभी भी विषय अच्छा नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यही था, इसलिए मैंने सारे बच्चों का बेस बनाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया। लेकिन अब बेस बनाने में जैसे ही मैंने बेस बनाना शुरू किया, तो बेस बनना शुरू हुआ बच्चों का, तो फिर अब टीचर्स ने कहा कि प्रिंसिपल मैम जो थीं वो बोली कि सर अब जाने दीजिए और हम हमारे जो टीचर्स थे वो आ गए हैं तो वो पढ़ाएँगे। तो हमने कहा ठीक है, जबकि मैं चाहता था, मैंने बताया कि मैं 2 महीने और पढ़ाना चाहता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अ, हो सकता है कि ये वीडियो हमारी मतलब जो ऑडियंस देख रहे हो, जो विद्यार्थी देख रहे हो, अगर वो एक आध बच्चे विद्यालय से हों, 2-4 बच्चे इसमें अगर इस यूट्यूब चैनल पर, तो नाराज़-वराज़ मत होइएगा किसी भी बात को लेकर के और ना ही मुझे विद्यालय से कोई टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ का तो लेकिन फ़ायदा होगा कि अब ये फ़ायदा होगा कि मैं आप लोगों को डेली लाइव क्लास दे पाऊँगा।
ध्यान में रखिएगा। जहाँ हम ऑफलाइन में पहले आप लोगों को क्लास देने का प्रयास करते थे डेली, अब हम आप लोगों को क्या करेंगे, ऑनलाइन में डेली क्लास देंगे। तो आप डेली यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। अगर जो बच्चे इच्छुक हैं, इसके लिए कोई फीस-वूस नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आप यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली पढ़ाएँगे। आपकी सारी क्लासेस की शेड्यूल, चूँकि आज ही मुझे पता चला है, तो मुझे मंडे से छोड़ देना है। आज आपका बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार और परसों शनिवार। मुझे इसका मतलब 2 दिन और क्लास देनी है। तो 2 दिन के बाद बच्चों मैं नहीं पढ़ाऊँगा, है ना? तो 2 दिन के बाद मैं क्लास नहीं पढ़ाऊँगा। मंडे से दूसरे टीचर्स आ जाएँगे जो वहाँ पर पहले पढ़ाते थे। तो आप लोगों को अब टेंशन-वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, और डेली मैं आप लोगों को अब यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। आप लोगों को ज़रा-सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना? डेली मैं आप लोगों को यूट्यूब पर लाइव प्रीमियर, लाइव प्रीमियर, लाइव प्रीमियर पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग टेंशन-वेंशन मत लीजिएगा। और हमने कहा ना कि भई अब मतलब मुझे नहीं पता कि सच में, हालाँकि मैम और जो वहाँ के टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाएँ, आप हमारी मुसीबत में हमारा साथ दिए, तो मतलब मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे ही आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग संकोच मत करिए, मैं छोड़ देता हूँ। तो है ना? और सही बात है कि उस समय ज़रूरत थी, तो मुझे बुलाया गया। अब टीचर्स आ गए तो फिर समझ सकते हैं। ख़ैर कोई बात नहीं। तो मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर मतलब अ वो क्या बोलते हैं, डेडिकेशन है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप निश्चित रूप से अपने रास्ते को बना लेंगे। तो चूँकि मुझे इस बात से अब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, और बस मुझे एक बात से थोड़ा-सा तकलीफ़ है, और वो इस बात से तकलीफ़ है कि मैं क्लास 10th के बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाया, समझा नहीं पाया, क्योंकि अ, मैंने कहा ना कि क्लास 12th में, 11th में और 9th में मैंने ठीक-ठाक पढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं, बट क्लास 10th में मैं ठीक से नहीं पढ़ा पाया, तो वो बच्चे बस कहीं ये ना सोचे कि यार सर की वजह से हम लोगों का नुकसान हो गया, या फिर तमाम प्रकार की बातें। क्योंकि देखिए टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि बच्चों को पढ़ाए, और बच्चों को पढ़ाते समय उन्हें संतुष्ट भी रखे, उन्हें चीज़ों को सिखाए, उनका एक बेस तैयार करे। जैसे मैं पढ़ाना शुरू किया था, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, आप लोगों में से जो लोग मुझे जानते होंगे। तो मैं काफ़ी अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, जितना भी आप लोगों के यहाँ सामान्यतः जो सामान्य लोग पढ़ाते हैं, टेंस वगैरह पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था वहाँ पर, तो सामान्यतः जितने लोग टेंस वगैरह पढ़ाते हैं, उन सबसे अलग, थोड़ा अलग चलता था, तो सारे बच्चे आश्चर्य में पड़ते थे कि सर ऐसा कैसे होता है? तो रियल में तो वही था। जैसे जो लोग दिल्ली और इलाहाबाद जाते हैं, अच्छा वो वैसा पढ़ाई मैं पढ़ाता था कि ताकि बच्चों का बेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आगे चल कर के उनको दिक्कत ना हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ समाज में, मार्केट में क्या है, मार्केट में सामान्यतः सब लोग पढ़ाते हैं, जैसे वो पढ़ाते हैं कि वह जाता है, रीता चाय पकाती है, वह एक मधुर गीत गाती है, किसान खेत जोतता है, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, लोग ऐसा पढ़ाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ना तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ना ही, अब मैं खुले तौर पर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूँ, खुले तौर पर, कि ना तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ना ही ये कभी आगे चल कर के किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की सबसे बड़ी गलती ये है कि सारे टीचर्स क्या करते हैं, यही सब पढ़ाते हैं और बच्चों को यही सब सिखाते हैं। बोलेंगे कि जब जाएँगे तैयारी करने के लिए तब हो जाएगा। अरे मैं उन लोगों से बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब 9th में वो चीज़ है ही नहीं, 10th में है ही नहीं, 11th में है ही नहीं, 12th में है ही नहीं, तो जो 9th-10th जैसे एसएससी बैंक, रेलवे का जब एग्ज़ाम आप देते हैं, एसएससी, एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें हाई स्कूल लेवल से ही पूछा जाता है, 9, 10, 11, 12 से ही पूछा जाता है। तो फिर वही चीज़ आप पहले से ही क्यों ना पढ़ाएँ, है ना? तो ताकि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम में भी काम हो, और उसके बाद वहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी काम हो। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों को टेंशन-वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोगों में से जो भी पढ़ने के इच्छुक होंगे विद्यार्थी, वो लोग इस यूट्यूब चैनल पर लाइव पढ़ेंगे डेली, और मैं इस पर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, और मैं अभी आज ही मैं एक वीडियो अभी बनाऊँगा, और मैं उसमें टाइमिंग बताऊँगा कि आप लोगों की किसकी क्लास कितने बजे चलेगी। जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, चूँकि ये अकेडमी की यूट्यूब चैनल है अकेडमी के लिए, तो संघर्ष शिक्षा संघर्ष एक अकेडमी क्लासेस है। तो इस पर हम लोग लाइव पढ़ेंगे डेली, और प्रीमियर क्लासेस भी पढ़ेंगे, तो आप लोगों को टेंशन-वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों में से अगर कोई बच्चा देख रहा हो, अगर मान लीजिए विद्यालय से कोई बच्चा देख रहा हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। और आप बस एक काम करिएगा कि जो भी टीचर्स आएँगे उनके साथ कोऑपरेट करिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से, और ना मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और मुझे इस बात का दुःख रहेगा कि मैं जाते-जाते कम से कम
जो 2 महीने था, मैं चाहता था कि ये 2 महीने मैं पूरा करा करके जाऊँ। जैसे ही आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से हट गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। बस इसी बात का थोड़ा-सा मलाल है, और वो मलाल इसलिए रह गया ना, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अब गलत समझ लेंगे, क्योंकि एक टीचर के लिए सिर्फ़ पैसे ही नहीं, बल्कि उसकी छवि भी ज़रूरी होता है। तो मैं चाहता था कि मैं ऐसा करके जाऊँ कि बच्चे याद रखें। तो हो सकता है कि मैं पूरा नहीं किया तो कई बच्चे इस बात के लिए नाराज़ होंगे। मैं देर से भी गया था आपके विद्यालय में, है ना? जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं देर से गया था, तो विद्यालय में भी मैं देर से गया, और साथ ही साथ दूसरी बात ये रही कि बहुत सारी छुट्टियाँ भी हुई, बहुत सारी छुट्टियाँ आई। इतनी छुट्टियाँ हुई कि पूछिए मत। हर एक त्योहार, हर महीने में कम से कम 4-4 छुट्टियाँ, 5-5 छुट्टियाँ, 10-10 छुट्टियाँ, मतलब ऐसे चलती चली गई। 8-8 छुट्टियाँ, 10-10 छुट्टियाँ हो गई कई-कई मही ना 1-2 महीनों में। तो मैं जब लगभग 2 महीने हुआ था, तो उस समय मैं 1 महीने पढ़ाया था, 1 महीने छुट्टी हो गई थी पूरे के पूरे। तो समझ सकते हैं कि, और उसके बाद फिर मुझे बेस बनाना था बच्चों का, तो बेस भी बनाना, और उसके बाद नए तरीके से चीज़ों को सिखाना और बेस बनाना था, तो फिर वो करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। हालाँकि मैंने बच्चों से कहा था कि मैं पूरा कर दूँगा, लेकिन अब ये चांस तो छूट गया। इसके लिए बस मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और अगर आप लोगों में से किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत होगी, मतलब जैसे अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं सर, आप कंटिन्यू पढ़ा दीजिए कुछ ऐसा, तो वो यूट्यूब चैनल पर पढ़ लें, हमसे कोई मतलब मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आपको मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूँगा, कम से कम ये सत्र तो मैं आपका पूरा का पूरा करा ही दूँगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे कि सर मुझे इस टॉपिक से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, तो जिस टॉपिक से संबंधित आपको दिक्कत होगी आप बता दीजिएगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यूट्यूब पर दे दी जाएगी। ठीक है? तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को क्या करता हूँ, थोड़ी ही देर बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करता हूँ कि अ, बता देता हूँ, टाइमिंग सबका बता दूँगा कि अब मैं फिज़िक्स कब पढ़ाऊँगा, फिज़िक्स की क्लास कब चलेगी, केमिस्ट्री की क्लास कब चलेगी, बायोलॉजी की क्लास कब चलेगी, इंग्लिश की क्लास कब चलेगी, मैथ की क्लास कब चलेगी, और साथ ही साथ मैं आगे यूपीएससी के आईएएस का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैं बताऊँगा सारे बच्चों को कि वहाँ पर क्लास कब चलेगी। और चूँकि मैंने आप लोगों से बता दिया कि अब मैं विद्यालय जब छोड़ रहा हूँ, तो मैं किसी भी विद्यालय में नहीं जाऊँगा, और डेली कंटिन्यू आप लोगों को लाइव क्लास दूँगा। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, है ना? 12 मिनट की बातें हो गई हैं, आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे, और अगर कोई आप शिकवा शिकायत अगर हमारे आपके बीच हुई हो, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं बच्चों। और जो भी लोग अगर सुन रहे हो, अगर विद्यालय से कोई बच्चे हो तो उनकी मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, और बाकी लोग तो जो लोग मतलब यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पढ़ते थे और उनको लगता था कि सर डेली नहीं क्लास देते हैं, तो भरोसा रखिए, अब डेली लाइव क्लास देंगे, क्योंकि मैं अब कभी भी किसी विद्यालय में, मतलब इतने जल्दी तो नहीं जाऊँगा पढ़ाने के लिए, ये वादा है मेरा, है ना? तो चलिए मिलते हैं। अभी हम आप लोगों को आज ही की क्लास में, आज ही हम आप लोगों को एक नई वीडियो देंगे, भेजेंगे आप लोगों के पास। उसमें टाइमिंग होगा कि कितने बजे कौन सी क्लास चलेगी, आप देख लीजिएगा अपना, ठीक है? तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।